दोस्तों लोन लेना बड़ा आसान होता है किसी भी बैंक से, लेकिन जब लोन को रीपे करने की बारी होती है तो वहीं कुछ लोग एक ऐसा गलत डिसीजन ले जाते हैं, कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस उनके साथ बन जाते हैं जहां पे उनको नौबत सेटलमेंट की आ जाती है। तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं उसको आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक उन सभी लोगों के लिए है जो लोन को सेटलमेंट कर देते हैं और उनको लगता है कि सेटलमेंट करने के बाद चलो हमने बैंक से नेगोशिएट कर लिया, लेकिन नहीं। यहां पे आप एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हो सेटलमेंट करके। मैं मानता हूं कई लोगों के पास कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं जहां पे पैसा नहीं होता है, बिजनेस ड्रास्टिकली डाउन हो जाता है। बट मैं आपको इस वीडियो के थ्रू जो बताने वाला हूं, अगर आपने थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया तो शायद जो लोग सेटलमेंट करने का प्लान कर रहे हैं वो सेटलमेंट ना करें। चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है क्या लोन सेटलमेंट करना सही है? नहीं, मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल सही नहीं है। लोन को पूरा पे करना एक सही ऑप्शन है। सोचिए आपने बिजनेस ग्रो करने के लिए लोन लिया, शुरू में सब ठीक था, ईएमआई जा रही थी, काम चल रहा था, फिर मार्केट स्लो हो गया, अचानक से कैश फ्लो आपका टाइट हो गया और एक दिन बैंक का कॉल आता है, सर आपकी ईएमआई पेंडिंग है। यहीं से दिमाग में एक थॉट आता है, वो आता है क्या यार सेटलमेंट करवा लेते हैं, पैसा नहीं आ रहा यार, कहीं से सेटलमेंट करा लेते हैं, बिजनेस भी नहीं चल रहा है। सो आज की वीडियो इसी सवाल का रियल प्रैक्टिकल जवाब देने के लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इमोशनल नहीं, मोटिवेशनल नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए सच लेकर आया हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लोन सेटलमेंट के बारे में कि बिजनेस लोन में सेटलमेंट करना सही होता है या गलत। इवन बिजनेस लोन में ही नहीं, किसी भी टाइप के लोन में आपका सेटलमेंट करना सही है या गलत। कौन सी सिचुएशन में ये लास्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है? तो सबसे पहले ये समझते हैं और समझना जरूरी है कि लोन सेटलमेंट होता क्या है। लोन सेटलमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आपने स्मार्ट मूव चला, नहीं दोस्तों। इसका मतलब होता है कि आप पूरा लोन रिपे नहीं कर पाए। बैंक या एनबीएफसी आपसे लोन अमाउंट से कम पैसा लेकर लोन क्लोज कर देती हैं और रिकॉर्ड में लिख दिया जाता है क्या, सेटल्ड। जहां दोस्तों ये वर्ड जहां आ गया ना, सेटल्ड, वहीं गेम खत्म, मतलब नॉट फुली पेड। यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। किसी भी टाइप का लोन हो, बिजनेस लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो। वैसे तो ज्यादातर होम लोन और कार लोन के केस में तो बैंक गाड़ियां उठा लेती है और घर की चाबी जब्त कर लेती है। सेटलमेंट का सबसे बड़ा नुकसान होता है आपका सिविल स्कोर इंपैक्ट हो जाता है दोस्तों। जैसे ही सेटलमेंट होती है, सिविल बुरी तरीके से आपका बैंड बजा देता है और बुरी तरीके से डाउन हो जाता है। और सिर्फ गिरता नहीं है, उस पर सेटल्ड का टैग लग जाता है, अगले 7-8 साल 10 साल तक लगा रहता है। इसका मतलब यह होता है फ्यूचर में चाहे आपका टर्नओवर कितना भी अच्छा हो, सर आज तो समय खराब था, आपका बिजनेस डाउन हो गया, उसके चक्कर में आपने सेटल कर लिया, 10, 20, 25, 50 लाख रुपए व्हाटएवर जो बचाना था आपने बचा लिया। लेकिन क्या आप जिंदगी भर यही सोच के साथ, इसी थॉट के साथ आगे बिजनेस कंटिन्यू नहीं करोगे? नहीं। आज अगर बुरा समय है तो कल अच्छा समय भी आएगा। जब आपका अच्छा समय आया और आपका बिजनेस दोबारा से बढ़ा और आपका एक अच्छा टर्नओवर हुआ और प्रॉफिट आपका बढ़ गया, तब क्या करोगे? प्रॉफिट कितना भी स्ट्रांग आपका क्यों ना हो, बैंक आपको रिस्की कस्टमर ही मान लेता है। क्यों? क्योंकि आपकी सिविल रिपोर्ट में लिखा हुआ है सेटल्ड। दोस्तों अब इसका रिजल्ट क्या होगा? जैसे आपको बिजनेस लोन मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, होम लोन रिजेक्ट, क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट, लिमिट बंद, ओडी नहीं मिलेगी, सीसी नहीं मिलेगी, वेंडर फाइनेंस सब पे लॉक लगा देता है। और बिजनेस का एक सिंपल रूल होता है दोस्तों, जहां फाइनेंस रुकता है वहां ग्रोथ रुक जाती है। जितने भी बिजनेसमैन अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनको पता होगा बिजनेस के अंदर पैसे का बहुत बड़ा रोल है। सेटलमेंट के बाद बिजनेस सिर्फ सरवाइव करता है, ग्रो नहीं करता। इसलिए नॉर्मल सिचुएशन में लोन सेटलमेंट गलत डिसीजन होता है दोस्तों, जब तक आपके पास कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी ना आ जाए। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है, कुछ सिचुएशन ग्रे भी होती हैं। क्या कभी लोन सेटलमेंट सही हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि हर बार मैं आपको नेगेटिव ही बोलूंगा और हर बार के लिए आपको यही बोलूंगा कि नहीं ये मत करो वो मत करो। नहीं, बिल्कुल हो सकता है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था। अब कहां हो सकता है मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन सिर्फ एक्सट्रीम कंडीशन में, जैसे कि ऐसी कंडीशन जहां बिजनेस ऑलमोस्ट आपका कोलैप्स हो चुका है, कैश फ्लो जीरो या नेगेटिव हो चुका है,
ईएमआई देना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लीगल नोटिस आ गया है, रिकवरी प्रेशर एक्सट्रीम लेवल पर आपके ऊपर आ गया है। ऐसे टाइम पे सेटलमेंट एक ग्रोथ डिसीजन नहीं, सिर्फ सर्वाइवल डिसीजन ही होता है दोस्तों। मतलब ये नहीं कि फ्यूचर ब्राइट होगा लेकिन शायद आप डूबने से बच जाओ। लेकिन यहां एक बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, सेटलमेंट से पहले वो बेटर ऑप्शंस एक्सप्लोर ही नहीं करते। जैसे कि बेटर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। सच ये है, सेटलमेंट से पहले अक्सर बैंक खुद आपको रिलीफ देने को रेडी होता है। जैसे कि अगर आप टाइम पर बात करो, लोन रिस्ट्रक्चरिंग एक ऑप्शन होता है जिसमें ईएमआई कम हो जाती है और टेन्योर बढ़ जाता है, प्रेशर कम होता है और बिजनेस को सांस मिलती है। कुछ केस में मॉरेटोरियम मिल सकता है जहां कुछ महीनों तक सिर्फ इंटरेस्ट पे करना होता है। इससे कैश फ्लो आपका इंप्रूव हो जाता है। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो बैलेंस ट्रांसफर से लोन को सस्ते लोन में शिफ्ट भी किया जा सकता है और कई बार पार्शियल पेमेंट प्लस नेगोशिएशन से बैंक पेनल्टी भी वेव कर देता है। ये सब ऑप्शन सेटलमेंट से बहुत ज्यादा सेफ होते हैं। अब मान लीजिए आपने सब ट्राई कर लिया, फिर भी सेटलमेंट के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, तो फिर भी सेटलमेंट स्मार्ट तरीके से करनी चाहिए। हमेशा रिटर्न सेटलमेंट लेटर लो। वर्बल बातों पर कभी भरोसा मत करो। किसी एजेंट के चक्कर में मत करो कि मैं सेटल करा दूंगा, 2 लाख लगेंगे, 5 लाख लगेंगे, 10 लाख लगेंगे। किसी भी एजेंट के चक्कर में मत करो। इंश्योर करो कि स्टेटस क्लोज्ड आए, सिर्फ सेटल्ड नहीं, अगर पॉसिबल हो एनओसी ले लो और सिविल अपडेट का कंफर्मेशन लो। और हमेशा एजेंट के थ्रू नहीं, डायरेक्ट बैंक के हेड ऑफिस से डील करो दोस्तों, वहां आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। आखिरी बात जो हर बिजनेसमैन को याद रखनी चाहिए वो है, लोन सेटलमेंट से शायद बिजनेस बच जाए लेकिन अक्सर बिजनेसमैन का फ्यूचर डैमेज हो जाता है। इसलिए सेटलमेंट को कभी शॉर्टकट मत समझना, ये सिर्फ लास्ट ऑप्शन है, सॉल्यूशन नहीं है। स्मार्ट बिजनेसमैन लोन से भागता नहीं, लोन को मैनेज करता है। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में समझाऊं लोन रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस या ईएमआई प्रेशर से बिजनेस कैसे निकालें, तो कमेंट में लिखिए लोन गाइड। दोस्तों मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उसी पे लेकर आऊंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही अच्छे पावरफुल वीडियोस मैं आपके लिए फाइनेंस से रिलेटेड लाता रहूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।